القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم مسئله اگر به شب مجنب شد و صبح کرد صائم در حالت جنابت روزه او सही است। अगर रात में जुनबी हो गया और हालत जनाबत में रोज़ादार ने सुबह की तो उसका रोज़ा सही हो गया, लेकिन मुस्तहब आज के पेश अज तुलुए सुबह गुसल कुनन, लेकिन मुस्तहब ये है कि सुबह सादिक के तुलु होने से पहले पहले गुसल कर ले। तो ये अहम मसला है और अक्सर लोग इस मसले को नहीं जानते हैं। मसले का हासिल ये है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी है और रमज़ान की रात में उसने अपने बीवी से जिमा किया, तो बेहतर तो ये है कि सहरी करने से पहले पहले गुसल कर ले, पहले गुसल करे फिर सहरी खाए, यानी सुबह सादिक के तुलु होने से पहले पहले वो पाक व साफ़ हो जाए। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया, मिसाल के तौर पर सुस्ती की वजह से या किसी और वजह से, और हालत जनाबत ही के अंदर सहरी कर लिया और इस तरह उसका जनाबत की हालत में रोज़ा शुरू हो गया, तो क्या उसका रोज़ा मोतबर होगा या नहीं होगा? कह रहे मोतबर होगा। अगरचे ऐसा करना अच्छा नहीं है लेकिन मोतबर होगा। इसी तरह अगर उसने उसी हालत के अंदर फजर की नमाज को क़ज़ा कर दिया लेकिन सहरी कर लिया था, मिसाल के तौर पर नियत भी कर ली थी रोज़े की, तो भी उसका रोज़ा हो जाएगा, अगरचे उसे फजर की नमाज के क़ज़ा करने का गुनाह मिलेगा। आगे एक दूसरा मसला है, कह रहे हैं कि मसला उलमा इत्तिफ़ाक़ दरान बरआ के दर रोज़ा दरोग गुफ्तन या गीबत गसे करदन। उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि रोज़े की हालत में झूठ बोलना या किसी की गीबत करना या बह कसे ना सज़ा गुफ्तन या किसी को नामुनासिब बात कहना रोज़ा फासिद नमी कुनद, रोज़ा को फासिद नहीं करता है लेकिन सख्त मकरूह अस्त, लेकिन सख्त मकरूह है। तो एक हदीस है बुखारी शरीफ की जिसका आगे हम तर्जुमा किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि मन लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु औ शराबहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बुखारी की हदीस है। तो इस हदीस और इस जैसी दीगर अहादीस की रोशनी में मुज्तहिदीन ने ये फ़ैसला किया है, उलमा यानी अक्सर उलमा का फ़ैसला यही है कि इस तरह की जो वईदें आई हैं कि अगर आदमी झूठ बोलता है तो उसका रोज़ा, अल्लाह ताला को उसके रोज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो इससे ज़ाहिर तो मालूम होता है कि उसका रोज़ा टूट जाएगा, इस तरह की और अहादीस की रोशनी में। लेकिन उलमा ने कहा कि ये दरअसल इसके अंदर तहदीद है, डराना है, धमकाना है, और झूठ बोलना, गीबत करना ये मुफ़्सिदात सौम में से नहीं है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह इसको ज़ाहिर पर महमूल करते हैं और कहते हैं कि रोज़ा टूट जाएगा। व नज़द औज़ाई रोज़ा फासिद शवद, और हज़रत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक झूठ बोलने वाले और गीबत करने वाले का रोज़ा फासिद हो जाता है। रसूल फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर के तरक नकद सुखन दुरूग व अमल मासियत, जो आदमी झूठ बोलना और गुनाह का काम करना न छोड़े, बस हक़ ताला मोहताज रोज़े व नेस, तो अल्लाह ताला उसके रोज़े का मोहताज नहीं है, यानी रोज़े वो मकबूल नेस। यानी इस हदीस का मतलब बयान कर रहे हैं कि हदीस जो है कि फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु, इसका मतलब ये है कि यानी रोज़े वो मकबूल नेस, उसका रोज़ा मकबूल नहीं है। तो जब उसका रोज़ा मकबूल नहीं है तो मतलब उसका रोज़ा होगा ही नहीं। तो इसलिए इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ज़ाहिर पर मामूल किया है कि झूठ बोलना, गीबत करना, ये इससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन उलमा ने कहा कि नहीं,
दीगर हदीस की रोशनी में फैसला किया है कि उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे मकरूह हो जाएगा। मसला, अगर शख्सी ताम मी खुरत या जिमा मी कुनद, अगर कोई आदमी खाना खा रहा था या अपनी बीवी से जिमा कर रहा था, वह फजर तुलू कर और सुबह सादिक तुलू हो गया। बेहतर तो ये था कि मुस्तहब ये है कि आदमी सहरी को 4-5 मिनट पहले ही तुलू सुबह सादिक से पहले बंद कर दे। लेकिन एक आदमी था, वो खाता रहा या अपनी बीवी से जिमा कर रहा था और शर्मगाह के अंदर दुखूल किया था, इसी हालत में सुबह सादिक तुलू हो गया। मिसाल के तौर पर 4 बजे सुबह सादिक तुलू हो रहा है और वो घड़ी देख रहा था, बिल्कुल जैसे ही 4 बजा उसने फ़ौरन खाना अपने मुंह से बाहर निकाल लिया, अपनी शर्मगाह को बाहर निकाल लिया। बमुजर्रद तुलुए फजर ताम अज़दहा अंदाग, तो कह रहे कि जैसे ही सुबह सादिक तुलू हुआ उसने खाने को मुंह से निकाल लिया। वह ज़कर अज़ जिमा बरकशीद, और जिमा से अपने शर्मगाह को निकाल लिया। नज़दे जमहूर रोज़ा वो सही वाशद, तो जमहूर के नज़दीक उसका रोज़ा सही होगा। अगरचे ऐसा करना बेहतर नहीं है, लेकिन उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा, इसलिए कि उसने सुबह सादिक के तुलू से पहले खाना और जिमा को रोक लिया। वह नज़दे मालिक बातिल शद, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। मसला, मरीज़ के बसौम खौफ ज़ियादत मर्ज़ दाश्ता बाशद, वो मरीज़ जिसे रोज़े की वजह से बीमारी के बढ़ने का अंदेशा हो। तो कोई बीमार है, पहली से बीमार चला रहा है और उसे अंदेशा है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा। वो मुसाफिर की बाला तफसीर आ गुफ्ता शुद, और वो मुसाफिर जिसकी तफसीर ऊपर गुजरी है, यानी मुसाफिर शरई, जिसको हम खुलासा करें और जमहूर हनफिया के अक़वाल को लिया जाए मुतक़द्दिमीन मुतअख़्खरीन के, तो हमारे उलमा ने फ़ैसला किया कि 77 किलोमीटर का अगर कोई सफ़र करता है तो वो मुसाफिर शरई है। तो अगर कोई ऐसा मुसाफिर है आहारा इफ्तार जायज़ है, तो उसके लिए इन दोनों के लिए इफ्तार जायज़ है, यानी ये रोज़ा को तोड़ सकते हैं, यानी रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तोड़ना नहीं, रोज़ा नहीं रख सकते हैं, उनके लिए गुंजाइश ये है कि रोज़ा तो रखे। बस अगर मुसाफिर रोज़ा मुज़िर नवाशद, लिहाजा अगर मुसाफिर के लिए रोज़ा मुज़िर न हो, बेहतर आज के रोज़ा दारत, तो बेहतर यह है कि रोज़ा रखे। वो अगर मुसाफिर दर जिहाद वाशद, और अगर मुसाफिर जिहाद के लिए निकला हो, या रोज़ा उरा मुज़िर वाशद, या उसके लिए रोज़ा मुज़िर हो, उरा इफ्तार बेहतर अस्त, तो उसके लिए इफ्तार ही बेहतर है, यानी रोज़ा न रखे। वो अगर बहलाकत रसानद, कह रहे कि अगर ये तो उस सूरत में है कि रोज़ा उसे नुकसान देता हो, मुसाफिर को या मरीज़ को, लेकिन अगर सूरत हाल ये है कि अगर रोज़ा रखेगा तो मर जाएगा, तो उस सूरत में रोज़ा को छोड़ना ये वाजिब हो जाता है, यानी उस हाल में अगर कोई रोज़ा रखता है तो गुनहगार होगा। वो अगर बहलाकत रसानत, और अगर रोज़ा हलाकत तक पहुँचा दे, इफ्तार वाजिब है, तो इफ्तार करना वाजिब है। आज रोज़ा आसी शहद, और रोज़ा रखने की वजह से गुनहगार होगा। वो मरीज़ मुसाफिर की इफ्तार करदा बूदन, ये मसला यहाँ पूरा हो गया। अब आगे मसला बयान कर रहे हैं कि अगर कोई वाकई मरीज़ है या मुसाफिर शरई है और उसने रमज़ान की रोज़े छोड़ दिए हैं, तो उसकी क़ज़ा ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। कह रहे वो मरीज़ और मुसाफिर की इफ्तार करदा बूदन, और वो मरीज़ और मुसाफिर जिन्होंने रमज़ान में रोज़ा न रखा हो, अगर दर हालत हमा मर्ज़ या सफ़र मुर्दन, अगर उसी बीमारी या उसी मर्ज़ में या उसी सफ़र के अंदर वो लोग मर जाए, क़ज़ा वाजिब न शवत, तो उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। वो अगर बादे सेहत व इक़ामत मुर्दन, और अगर तंदुरुस्त होने के बाद और मुकीम होने के बाद, मुसाफिर मुकीम होने के बाद मर जाए, हर कदर अय्याम के बाद सेहत व इक़ामत दरियाफ्तन, तो जितने दिन उन्होंने तंदुरुस्त होने के बाद और मुकीम होने के बाद पाया है, हमा कदर रोज़ा रहा क़ज़ा वाजिब शवत, तो उसी मकदार रोज़ा उन पर वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी मुसाफिर शरई हुआ
और पूरे रमज़ान उसने रोज़ा नहीं रखा, पूरे रमज़ान वो मुसाफिर रहा। उसके बाद एक शव्वाल को मिसाल के तौर पर घर आ गया, और घर आने के बाद 10 दिन जो है वो तंदुरुस्त रहा, उसके बाद मर गया, 11 शव्वाल को मर गया। तो अब 10 दिन की कज़ा उस पर वाजिब है। कज़ा वाजिब होने का मतलब ये कि उसका फ़िदिया दिया जाएगा, आगे बयान करेंगे उसको, इसलिए तो मर चुका है। वो अगर बाद सेहत व इकामत मुर्दन ओके चूँ कज़ा न करदन बरवली असलु से माल आहा, अगर उन्होंने कज़ा न की हो तो वली पर उसके माल में से, यानी माल यानी तरका में से, उसके माल में से तिहाई हिस्सा में से वली जो होगा वो उनका फ़िदिया देगा, बशर्ते कि मरने वाले ने वसीयत की हो। बशर्ते वसीयत के शर्त के साथ वाजिब है कि फ़िदिया दे, यानी उसके रोज़े का फ़िदिया दे। वैसे हर रोज़ तामे यक मिस्कीन, कह रहे कि कितना फ़िदिया है, कह रहे कि हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए, एक दिन का खाना खिलाए, बक़दर सदक़ा फ़ितर के मक़दार में। कह रहे अगर मरीज़ ने वसीयत न की हो, कह रहे बिदूनी वसीयत वाजिब नस, अगर मरीज़ यानी मरने वाले ने, मरीज़ को नहीं बल्कि मरने वाले, अगर मरने वाले ने वसीयत न की हो तो फिर वाली पर वाजिब नहीं है। और अगर तबर्रो को न सही है शवत, और अगर उसने तबर्रो किया तो ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर लड़का है और उसे मालूम है कि उसका वालिद साहब रोज़ा छोड़कर इंतकाल कर गए, और वो अपनी खुशी से अपने माल में से उनका फ़िदिया देना चाहे तो फिर दुरुस्त है, और ऐसा करना बेहतर है। बल्कि लड़के पर हक़ है कि अपने वालिद का कर्ज़ा अदा करे, खा वो हुकूकुल इबाद में से हो या हुकूकुल्लाह में से हो।